जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए आज वही प्राचीन योग, वही अविनाशी दिव्य कर्म योग मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है। चूंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, और इसीलिए यह परम रहस्य, ये दिव्य ज्ञान मैं तुमसे बता रहा हूँ। अर्जुन को ये बताने के बाद कि काल क्रम में समय के साथ साथ कर्मयोग की यह दिव्य विद्या, कर्मयोग का ये दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि वे इस प्राचीन दिव्य कर्मयोग के ज्ञान का उपदेश अर्जुन के माध्यम से एक बार फिर से कर रहे हैं। और इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो, और इसीलिए इस दिव्य और रहस्यमयी विज्ञान को मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे भगवान नित्य हैं, आत्मा नित्य है, उसी तरह भक्ति भी नित्य है, ज्ञान भी नित्य है और कर्म योग भी नित्य है। सनातन है, शाश्वत हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है, कभी इनका अपक्षय नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्यों भगवान ने कहा कि ये लुप्त हो गया, नष्ट हो गया? इसका क्या मतलब है? भगवान इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि समय के साथ साथ मनुष्य का उत्साह, उसका आकर्षण आध्यात्म से हटकर सांसारिकता की ओर मुड़ जाता है। उसे भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग की अपेक्षा सांसारिक भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्ति हो जाती है, ममता लग जाती है। उसे कर्मयोग निरर्थक लगने लगता है, उसका कर्मयोग से मोह भंग हो जाता है। इसी को भगवान कर्मयोग का लुप्त होना, इसका नष्ट होना कहते हैं। प्राणियों का उत्थान हो सके, वे मोक्ष प्राप्त कर सकें, माया के जाल से बाहर आ जाएं, इसके लिए भगवान समय समय पर इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करते रहते हैं। पहले उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान के माध्यम से इस कर्मयोग का ज्ञान विश्व को दिया था, और जब ये परंपरा नष्ट हो गई तो एक बार पुनः इस परंपरा को स्थापित करने के लिए भगवान अर्जुन को एक पात्र के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का शिष्य है, उनका मित्र है, और इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से इस अविनाशी दिव्य कर्मयोग के ज्ञान की एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं।